औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 1 से चैप्टर नंबर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट। उसका टॉपिक है यील्ड। यील्ड क्या होता है? यील्ड बेसिकली होता है क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए, आपने एक रिएक्शन करवाया, रिएक्शन में आपको पता है रिएक्टेंट्स होते हैं और क्या होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स जो लेफ्ट साइड पे होते हैं एरो के, और प्रोडक्ट्स जो राइट साइड पे। रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्रोडक्ट्स में। अब किसी भी रिएक्शन में आपने जब रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया तो जो प्रोडक्ट्स की अमाउंट आई, क्वांटिटी आई, उसे क्या कहते हैं? यील्ड। आगे समझ? जितनी हमें प्रोडक्ट मिले वो हम क्या कहेंगे? उसे यील्ड कहेंगे। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। क्या है यील्ड की डेफिनेशन? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट वी गेट ड्यूरिंग एनी प्रोसेस। और प्रोसेस वो कौन सा होगा? केमिकल रिएक्शन। कि जब भी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, उस दौरान हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं उसे हम कहते हैं यील्ड। अब यील्ड की बेसिकली 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है, और नंबर 2 है एक्चुअल यील्ड। यील्ड की 2 टाइप्स हैं, थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड। अब थ्योरेटिकल नेम से ही पता चल रहा है किससे ड्राइव हुआ हुआ है, ये थ्योरी से। और एक्चुअल यील्ड पता चल रहा है जो रियल में एग्जिस्ट करती है, चीज़ एक्चुअली हो रही है हमारे सामने, तो वो क्या होगी? एक्चुअल यील्ड। अब थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? अब थ्योरेटिकल यील्ड है वही चीज़ है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट वी गेट। अब थ्योरेटिकल में बेसिकली थ्योरी होती है, मतलब हम सारा कुछ लिख कर उसे सॉल्व कर रहे होते हैं, लिख कर यील्ड निकाल रहे होते हैं। अब लिख कर हम कैसे यील्ड निकालेंगे? केमिकल रिएक्शन में बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ज़रिए। तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट वी गेट बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के ज़रिए जो यील्ड, जो प्रोडक्ट्स, जो क्वांटिटी प्रोडक्ट्स की आ रही होती है उसे कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। और नेक्स्ट देखते हैं एक्चुअल। मैंने कहा था कोई चीज़ आपके सामने हो रही होती है। कब होगी कोई चीज़ आपके सामने केमिस्ट्री में? जब आप वो रिएक्शन अपनी आंखों के सामने करेंगे। तो क्या होगा इसकी डेफिनेशन? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट we get by performing experiment। जब हम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे उसके बाद जो यील्ड हमारे पास आएगी वो क्या होगी? एक्चुअल यील्ड होगी। अब जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, वाटर की प्रिपरेशन करनी है, हमने H2O बनाना है। अब आपको पता है H2O कैसे बनता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलते हैं तो वाटर बनता है H2। अब देखें आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मोल्स हैं, यहाँ पर 1 है, तो हमने 2 मोल पूरे करने के लिए यहाँ 2 लगा दिया, तो हाइड्रोजन के 2 हो गए, ये यहाँ पे 2 बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। अब देखें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब ये क्या मैंने बात की है? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये मिलके क्या बनाते हैं? 2 मोल्स ऑफ वाटर।
आ गई समझ यील्ड कैसे। अब देखिए हमने रिएक्टेंट्स में क्या दिया, 2 मोल्स हाइड्रोजन के दिए, 1 मोल ऑक्सीजन का दिया, तो हमें क्या पता चला कि हमारे पास कितनी यील्ड आई है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये जो बेसिकली ये 2 आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, यील्ड है। अब इसकी देखते हैं, आपने एस्प्रीन प्रिपेयर करनी है। एस्प्रीन जैसे टैबलेट होती है, ठीक है, आपने एस्प्रीन टैबलेट प्रिपेयर करनी है। उसके लिए हमें चाहिए सैलिसाइक्लिक एसिड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड और किसी भी एसिड की प्रेजेंस में, जैसे फास्फोरिक एसिड ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, वो कैटलिस्ट यूज़ करके एज आ, तो उसके बाद एस्प्रीन प्रिपेयर कर ली जाती है। एस्प्रीन की जो यील्ड आएगी, जो यहाँ पे क्वांटिटी आएगी प्रोडक्ट की, वो क्या होगी, एक्चुअल यील्ड। अब आपने एक बात याद रखनी है, हमारी जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड। मैंने क्या बात किया, थ्योरेटिकल यील्ड ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड। अब जब थ्योरेटिकल यील्ड ग्रेटर है तो एक्चुअल यील्ड किससे कम होगी, थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड ग्रेटर होती है, एक्चुअल हमेशा कम होती है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल यील्ड कम क्यों होती है। देखते हैं व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, व्हाई थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड। अब आपको पता है जब हम इंडस्ट्री में कोई प्रोसेस हो रहा होता है तो उसके लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मशीनरी की एंड लेबर की। किस चीज़ की ज़रूरत होती है, 2 थिंग्स की, मशीनरी एंड लेबर, ठीक है, इन 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब आपके पास हो सकता है जो लेबर हो वो इनएक्सपीरियंस हो, उन्हें ना पता हो कि कैसे काम किया जाता है, कैसे उस मशीनरी पे वर्क किया जाता है, कैसे उन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो वो इनएक्सपीरियंस होंगे, उन्हें नहीं पता रिएक्टेंट की कितनी अमाउंट डालनी है, इस मशीनरी पे कैसे वर्क करना है, तो क्या होगा, उन्हें प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा फॉर्मेशन नहीं आएगी बनानी, तो उससे प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, हमारे लॉस हो जाएंगे। सबसे पहले क्या रीज़न है, इन एक्सपीरियंस लेबर, ठीक है, हमारे जो वो मजदूर होंगे वो इनएक्सपीरियंस होंगे। दूसरा मैंने क्या कहा है, मशीनरी। अब हो सकता है जो आप मशीनरी यूज़ कर रहे हो, जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो, वो क्या हो, फॉल्टी हो, डिफ़ॉल्ट इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो। जैसे आपने वेइंग बैलेंस लेना है, उस पर रिएक्टेंट्स की अमाउंट को वे कर लेना है। अब हो सकता है वो एक रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा दे, दूसरे की रिएक्टेंट की अमाउंट कम दे, तो जब आप प्रोडक्ट बनाएं तो प्रोडक्ट की अमाउंट ऑलरेडी वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि एक रिएक्टेंट ज़्यादा होगा, दूसरा कम होगा, कोई बैलेंस नहीं होगा उसमें, तो ऑलरेडी हमारा प्रोडक्ट लॉस हो चुका होगा। क्या मैंने बात की है, इक्विपमेंट या जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो क्या हो, डिफ़ॉल्ट हो, उसमें कोई ख़राबी हो। तीसरी हम क्या बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स। बाई प्रोडक्ट्स की कैसे फॉर्मेशन होगी, अब देखें, फॉर्मेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो हमारे एक्चुअल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अलावा कोई और चीज़ फार्म हो जाए, कोई और प्रोडक्ट फार्म हो जाए जो हमें ज़रूरत जिसकी नहीं है, वो क्या होगी, बाई प्रोडक्ट। अब कैसे बाई प्रोडक्ट्स फार्म होंगे, अब देखें, जैसे है आपने कोई रिएक्शन करवाया, अब आप उस रिएक्शन को करवा रहे हैं क्लोज सिस्टम, सॉरी ओपन सिस्टम में। अब ओपन सिस्टम में आपके पास एयर भी है, एयर में डिफरेंट गैसेज हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, और भी डिफरेंट गैसेज हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, हो सकता है जो आपने रिएक्टेंट्स लिए हो वो उन गैसेज में, एयर में से किसी गैस के साथ रिएक्ट कर जाए, और उसके और जो प्रोडक्ट्स फार्म होने होते हैं उसके अलावा कोई बाई प्रोडक्ट्स फार्म हो जाए जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट्स लॉस हो जाएंगे, वो रिएक्टेंट लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट, जब रिएक्टेंट लॉस होगा तो ऑलरेडी प्रोडक्ट भी लॉस हो जाएंगे। और अब चौथा हम पॉइंट देखते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे हमारे प्रोडक्ट को लॉस करते हैं। अब जैसे देखें, अमोनिया की फार्मेशन हो रही है, अमोनिया की फार्मेशन के लिए आपको पता है क्या क्या चाहिए, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, और ये अमोनिया, यहाँ पे हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे N2 है तो 2N, अब यहाँ पे हमने 3H2O। अमोनिया की फार्मेशन, अब देखें जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में फार्म कन्वर्ट हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स
दोबारा से वही रिएक्टेंट्स बना रहे होते हैं, तो क्या होगा, प्रोडक्ट की अमाउंट ही नहीं आएगी या लेस अमाउंट हमारे पास आएगी, क्योंकि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट की अमाउंट कैसे प्रिडिक्ट, कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन की वजह से भी प्रोडक्ट लॉस हो जाते हैं। और उसके बाद है लॉस ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग सेपरेशन और प्योरिफिकेशन, ड्यूरिंग सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन। अब देखें, जैसे आपने सेपरेशन के लिए फ़र्ज़ किया आपने फिल्ट्रेशन का मेथड यूज़ किया, अब आपने मदर लिक्विड लिया अपना, उसमें आपकी इम्प्योरिटीज़ भी हैं, उसमें आपका जो प्रोडक्ट है वो भी है, अब उस आपने फ़िल्टर पेपर के ज़रिए या फनल के ज़रिए आपने उसे सेपरेट किया, तो हो सकता है उस इम्प्योरिटी के साथ आपका प्रोडक्ट भी नीचे बीकर में चला जाए, तो उससे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट लॉस हो जाएगा। प्योरीफिकेशन में जैसे आपने अगर वॉशिंग वगैरह की है, तो हो सकता है वॉश करने के दौरान आपका जो आप इम्प्योरिटीज़ को वॉश करना चाहते हो उसके साथ आपका प्रोडक्ट भी वॉश हो जाए, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्ट की अमाउंट कम हो जाएगी। तो ये 4-5 रीजंस बताई हैं कि क्यों जो एक्चुअल यील्ड होती है वो लेस होती है थ्योरेटिकल यील्ड से, या थ्योरेटिकल यील्ड क्यों ग्रेटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एफिशिएंसी। अब आपने डेली लाइफ में एक वर्ड यूज़ करते हैं एफिशिएंट, ये बंदा तो बड़ा एफिशिएंट है, इसका क्या मतलब है, ये बंदा बहुत ज़्यादा काम कर सकता है, ये बंदा हमें बहुत ज़्यादा आउटपुट दे सकता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। तो ठीक है, अब हम केमिस्ट्री में जब एफिशिएंसी की बात करते हैं, हम किस चीज़ की एफिशिएंसी देंगे, किसी भी रिएक्शन की, कि ये रिएक्शन तो बहुत एफिशिएंट है, इसके ज़रिए तो बहुत से प्रोडक्ट फार्म हो रहे हैं। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन अब हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में यील्ड की टर्म में हम इसे कह सकते हैं परसेंटेज यील्ड, कि हम परसेंटेज यील्ड कैसे काउंट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या इसका फार्मूला होगा, परसेंटेज यील्ड। अब हमने 2 टाइप की बात की थी, एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड, तो परसेंटेज यील्ड में क्या होगा, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, कि जो एक्चुअल यील्ड 2 टाइप्स थी ना, एक एक्चुअल थी एक थ्योरेटिकल यील्ड थी, एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज यील्ड। तो आई थिंक आपको लेक्चर समझ आ गई होगी, लेक्चर समझ आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।